विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या और जन विज्ञान के इस अंक में देखिए, स्मार्ट चार्जिंग पॉइंट से चलेंगे इलेक्ट्रिकल वाहन, हैंडपंप चालित पानी स्वच्छ करने की तकनीक और कोयम्बटूर तमिलनाडु के ग्रासरूट इनोवेटर DN वेंकट ने विकसित की मल्टी ट्री क्लाइंबर। देश में बिजली चालित वाहनों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में इनके लिए जगह जगह चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की दिशा में भी कार्य शुरू हो गया है। चार्जिंग सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार यानी PSA कार्यालय और नीति आयोग मिलकर कार्य कर रहे हैं तथा जल्द ही इनके साझा प्रयासों की मदद से चार्जिंग की किफायती तकनीक तैयार की जाएगी और उसे जगह जगह स्थापित किया जाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार यानी PSA कार्यालय के अनुसार स्मार्ट AC चार्जिंग पॉइंट एक ऐसी तकनीक है जिसमें चार्जिंग पॉइंट डिवाइस की कीमत बेहद कम, महज 3,500 रुपए होगी। इस डिवाइस से ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल फोन को जोड़ा जा सकेगा। इससे चार्जिंग डिवाइस का इस्तेमाल तथा इसके बदले भुगतान भी किया जा सकेगा। उपयोगकर्ता अपने मोबाइल की मदद से एक या अधिक खातों के जरिए भुगतान कर सकेगा। स्मार्ट AC चार्जिंग पॉइंट के जरिए उन वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा जिनकी बैटरी की क्षमता 3 किलोवाट तक है। आमतौर पर स्कूटर, तिपहिए एवं छोटे वाहनों को इससे रिचार्ज करना संभव होगा। चूँकि इस डिवाइस की लागत बेहद कम है, इसलिए इन्हें स्थापित करना और उनका उपयोग करना भी बेहद सस्ता साबित होगा। इस डिवाइस के संचालन के लिए 220 वोल्ट या 15 एम्पियर की सिंगल फेज लाइन बिजली की उपलब्धता काफी होगी। ऐसे चार्जिंग पॉइंट को रेलवे स्टेशनों, शॉपिंग मॉल्स, अस्पतालों, कार्यालय परिसरों, अपार्टमेंट, पार्किंग स्थलों तथा किराना दुकानों पर स्थापित किया जा सकेगा। PSA कार्यालय के मुताबिक विशेषज्ञों की एक टीम EV निर्माताओं, ऑटो एवं इलेक्ट्रिक सामान आपूर्तिकर्ताओं, बिजली उपकरण निर्माताओं एवं संचार सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर इस तकनीक को विकसित कर रही है। साथ ही EV चार्जिंग पॉइंट को लेकर मानक भी तैयार कर रही है, जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो के जरिए लागू किया जाएगा। अगले 2 महीनों के भीतर ये मानक जारी होने की संभावना है। DST PSAO ग्रुप ऑन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अध्यक्ष डॉक्टर V सुमंत्रन ने कहा कि जब उद्योग और सरकारी संस्थाएं राष्ट्रीय लक्ष्यों पर काम करने के लिए एक साथ आएंगे तो तेजी के साथ प्रगति हासिल होगी। इस प्रयास से भारत में किफायती, लागत अनुकूल नवाचार के लिए प्रतिभाएं सामने आई हैं। लागत कम आने से सुविधाओं का विस्तार होगा तथा उन तक पहुंच भी आसान होगी। पानी को स्वच्छ बनाने की कई तकनीकें हैं, लेकिन असल दिक्कत तब होती है जब पानी तालाब या बाढ़ का हो और उसे ही पीने के लिए इस्तेमाल करना जरूरी हो। ऊपर से यदि बिजली भी नहीं हो तो ये कार्य मुश्किल प्रतीत होता है। लेकिन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के वैज्ञानिकों ने इसका समाधान निकाल लिया है। उन्होंने एक मेम्ब्रेन तकनीक विकसित की है जिसे हैंडपंप से संचालित किया जा सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी यानी IICT ने ये तकनीक विकसित की है। ये सरल, सस्ती एवं बेहद उपयोगी तकनीक है। IICT के अनुसार ये हॉलो फाइबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रणाली के द्वारा विकसित की गई है। ये पॉलीईथर सल्फोन हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन से निर्मित है। यदि किसी तालाब के पानी को साफ करना हो तो पानी का एक पाइप तालाब में डाला जाता है जो एक हैंडपंप से जुड़ा है। हैंडपंप को हाथ से संचालित कर दबाव बनाया जाता है।
जिससे पानी मेम्ब्रेन मॉड्यूल में प्रवेश करता है। वहां पानी साफ और संक्रमण रहित हो जाता है। यह न सिर्फ सामान्य प्रदूषकों को साफ करता है, बल्कि भारी धातुओं को भी अलग करता है। मेम्ब्रेन झिल्ली के साथ ही एक छोटा सा क्लोरीन बॉक्स भी फिट किया गया है, जो पानी को स्वच्छ बनाता है। संस्थान ने बताया कि हाल में कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में ऐसे 24 उपकरण स्थापित किए गए हैं, जिससे 50,000 से अधिक लोगों को स्वच्छ जल मिल रहा है। इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती है। इसकी कीमत बहुत कम है तथा मेंटेनेंस लागत नहीं के बराबर है। इस तकनीक से बाढ़ के पानी को भी साफ किया जा सकता है। उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में बाढ़ के पानी को भी साफ करके पीने योग्य बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। दरअसल जब बाढ़ आती है तो पानी की लाइनें टूट जाती हैं। सिर्फ बाढ़ का पानी ही उपलब्ध होता है। नारियल के पेड़ की ऊंचाई 50 से 60 फीट तक होती है और इसमें नारियल फल भी सर्वाधिक ऊंचाई पर लगते हैं। ऐसे में किसानों को उन्हें तोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जहां नारियल की खेती होती है, वहां कुछ ही मजदूर होते हैं जो ये कार्य कर पाते हैं। इसीलिए नारियल तोड़ने के कार्य में काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में कोयम्बटूर, तमिलनाडु में ग्रासरूट इनोवेटर DN वेंकट ने एक मल्टी ट्री क्लाइंबर विकसित कर डाली। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोयम्बटूर निवासी DN वेंकट किसान हैं। उनके पास बड़ी संख्या में नारियल के बाग हैं, लेकिन वे एक समस्या का सामना कर रहे थे। इससे उनके मन में एक ऐसा उपकरण बनाने का विचार आया, जिसकी मदद से पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़े जा सकें। उन्होंने इस पर काफी समय तक काम किया और अंततः ट्री क्लाइंबर यानी पेड़ में चढ़ने वाला उपकरण तैयार करने में सफलता हासिल कर ली। यह एक बेहद कम लागत वाला किफायती उपकरण है, जिसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्से में पैरों को फंसाया जाता है तथा दूसरा हिस्सा कमर में फंसा रहता है। इसमें एक सेफ्टी बेल्ट भी लगी हुई है तथा उपकरण को पेड़ में फिट करने के बाद एक लॉकिंग सिस्टम भी बना है, जिससे इसके बीच में इसके खुलने की संभावना नहीं रहती है। इसे पैरों से खिसकाकर इस्तेमाल किया जाता है। इस उपकरण के जरिए 40 फीट के पेड़ पर महज 5 मिनट में चढ़ा जा सकता है। उतरने में समय और भी कम लगता है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है तथा कोई भी व्यक्ति इसे ऑपरेट कर सकता है। महिलाएं एवं बुजुर्ग भी इसके जरिए नारियल के पेड़ों में चढ़कर नारियल तोड़ लाते हैं। बस एक बार ये उपकरण बनने की देरी थी, उसके बाद धीरे धीरे इसका इस्तेमाल तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका आदि राज्यों में तेजी से होने लगा। इस पूरे उपकरण की कीमत 5,000 रुपए के बीच है, इसलिए किसी के लिए भी इसे खरीदना आसान है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं के बराबर है। वेंकट ने इसके 3 डिजाइन तैयार किए हैं। इन्हें नाम दिया गया है मल्टी ट्री क्लाइंबर, कोकोनट ट्री क्लाइंबर तथा ट्री वॉकर। मोटे तौर पर ये एक जैसे हैं, जिनमें पेड़ों की बनावट के हिसाब से कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने वेंकट को इस उपकरण को बनाने के लिए नेशनल इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया है। तो जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए आप अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। और एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। और हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। तो अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के एक और रोचक अंक के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।